हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ भजन सम्राट राजकुमार स्वामी जी के घर पे। और आज मैं आपको कुछ ख़ास लोगों से मिलाना चाहता हूँ जो 1990 से 92 में जब राजकुमार जी अपने गांव आपसर से सुजानगढ़ आए थे, तब से उनके साथियों को आज मैं आपसे रूबरू करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं उनके कुछ ख़ास लोगों से। ये हैं राजकुमार जी स्वामी के साथ रहने वाले उनके बुजुर्ग साथी सोनलाल जी फौजी। हम इनसे बात करेंगे राजकुमार स्वामी जी के बारे में। फौजी साहब, राजकुमार जी स्वामी के साथ आप कितने साल तक रहे? मैं तकरीबन रह गया 15 साल तक। कैसे इंसान थे राजकुमार स्वामी जी? बहुत ही बढ़िया और नेक इंसान। भजनों के प्रोग्रामों में आप उनके साथ जाते थे? हमेशा ही। और उनकी गाड़ी आप ही चलाते थे? हमेशा ही मैं ही चलाता। पहले मेरी खुद की टैक्सी थी, फिर बाद में इनकी खुद की गाड़ी इन्होंने ले ली, तो तब भी ड्राइवर नहीं था। उनकी क्या ख़ास बात थी? उनकी खास बात यह थी, वो ना किसी से जो पैसा कहते थे उतना ही लेते थे, ना तो कोई किसी चीज़ का लालच था उनको, दूसरा कोई मतलब फालतू लालच नहीं था। अगर कितने भी पैसे मालिक के, चाहे गौशाला के निमित्त आए हो, कबूतर भंडार के आए हो, उसमें से कभी उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। और अगर 11 किया तो 11 में आए, 12 किया तो 12 में आए, कहने को मिलता। फौजी साहब, जब 1992-95 के बीच में जब उनका सुनहरा दौर आया था, तब भजन गायकों को 1100, 2200, 2100, 500 या 5000 रुपये मिलते थे। राजकुमार जी कितना लेते थे एक प्रोग्राम के? राजकुमार जी को नीचे से नीचा 11,000 रुपया। ऊपर में कितने लिए उन्होंने? ऊपर में 41 तक मेरे सामने ले लिए। कितने प्रोग्राम हो जाते थे महीने में? महीने में तकरीबन 3 प्रोग्राम तो हम जयपुर के कर देते थे, कैसेट रिकॉर्डिंग के। और बाकी भजनों का तो कोई वो नहीं था, चलता ही रहता था। हफ्ते में 2-4 दिन कोई जाते थे नहीं, 4 दिन तो हमेशा ही हफ्ते में भजन होते थे। कितनी भीड़ हुआ करती थी उनके प्रोग्रामों में? भीड़ का तो कई बार तो पार ही नहीं रहता था। जैसे राव सर गए दान मंडी में, तो उस टाइम तो जैसे लोगों की गिनती नहीं थी, कई लाखों में हो गए, और हजारों में तो हमेशा ही चलते थे। सब लोग उनको पसंद करते थे, कहने का मतलब है ना। उस टाइम इनकी बहुत ही वो पूछ थी, और अच्छे गायक कलाकार थे। और आवाज़ जो थी, ऐसी बढ़िया आवाज़ उस टाइम, जोड़ा बाबा का जो शुरू में इन्होंने प्रोग्राम किया, वो आवाज़ तो आज मेरे ख्याल में किसी भी कलाकार की नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। ये बात तो आप सच कह रहे हैं कि राजकुमार स्वामी जी की जो आवाज़ थी वो राजस्थान में बहुत ही अलग थी। और मैं तो आज भी यही कहता हूँ कि आज भी राजकुमार स्वामी के मुकाबले की कोई आवाज़ है नहीं राजस्थान में। तो ये थे फौजी साहब सोनलाल जी, जो उनके काफ़ी करीब रहे बरसों तक, और उनके चाहने वालों में हैं और उनके बुज़ुर्गों में हैं। ये हैं राजकुमार स्वामी जी के लाडले दोस्त ओम प्रकाश जी दाइमा गुप्ता जी। राजकुमार स्वामी जी इनको गुप्ता जी के नाम से पुकारते थे, और दोनों में बहुत प्यार था और बहुत ही मतलब एकदम भाई की तरह थे। तो मिलते हैं ओम प्रकाश जी दाइमा गुप्ता जी से। गुप्ता जी, बोलिए, आप राजकुमार जी स्वामी के कब से फ्रेंड हैं? जो वो पहले सुजानगढ़ में पढ़ने के लिए आया था ना, तब से मैं साथ में हूँ। और मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, आज भी करता हूँ, पहले भी करता था। तो हम साथ में सोते थे। तो रात को हमने जैसे भी कहीं भजन होता था तो उन प्रोग्रामों में हम जाया करते थे, और 2-4 भजन बोल के फिर आके सो जाते थे। मैं तो दिन में फर्नीचर का काम करता था, वो दिन में PCB स्कूल में पढ़ते थे। और वो मेरा छोटा भैया, और आज तक मेरी बात वो टाली नहीं, आज तक भी। और इतने अच्छे कलाकार में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब,
दिल्ली सब घुमा हूँ उसके साथ में, लेकिन कभी भी कहीं भी ऐसी बात नहीं हुई कि भाई आज तो बल्ले बल्ले नहीं हुई। हर जगह बल्ले बल्ले। और इतने प्रोग्राम किए, इतनी कैसेट की कि मैं आपको क्या वर्णन कर सकता हूँ, उनका कोई वर्णन नहीं है। वो एक मेरा छोटा भाई था। प्रकाश जी, मैंने कई कैसेटों में सुना है उनके साथ आप भी गाया करते थे और बोला करते थे पीछे ओंकारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बहुत से कलाकार मैंने कहते थे कि भाई आप ओंकारा देने के लिए हमारे साथ आओ। मैं क्यों नहीं, मैं किसी के साथ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ राजकुमार स्वामी के साथ में ओंकारा दूंगा और उनके साथ में गाऊंगा, उनके साथ में ही रहूँगा। आज तक मैंने कोई कैसेट में ओंकारा नहीं दिया है, सिर्फ एक दो कैसेट में कोई रामेश्वर के साथ में दिया थे और वो किसी के साथ में नहीं दिए थे, क्योंकि वो मेरा एक निजी मामला और निजी हिसाबदारा था। और उनको प्रोग्राम देने के लिए हम जाते थे ना, तो मैं कहता हूँ कहीं भी आपको नहीं मिलेगी ऐसी आवाज़। और परमात्मा उनकी कोई गॉड गिफ्ट था उनके लिए और मेरे लिए भी। आज जो भी है वो परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही है। जो भी परमात्मा करता है वो अच्छे के लिए करता है। मैं तो बहुत परमात्मा से, मालिक से करता हूँ कि भाई जहाँ भी है उसको परमात्मा खुश रखे। ये हैं टिक्कम चंद जी राव। ये उनके रसोई, गाड़ी, उनका सारा काम ये संभालते थे। जब वो रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते थे तो इनको साथ लेकर जाते थे और सारा जो प्रबंध था घर का, उनके कमरे का, यही टिक्कम जी करते थे। मिलते हैं इनसे, आइए। कुछ जी, कितने साल रहे राजकुमार जी स्वामी जी के साथ? करीबन रह गए 13 साल करीबन हो गए। 13 साल। राजकुमार जी जब भी कई बार जाता तो चाबी मेरे पास ही रहती थी। पूरा घर का काम मेरे अंडर में चलता था। कैसा बनता था राज? नहीं, एकदम बिल्कुल सही था, कोई ऐसे नहीं था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। प्रोग्राम आते ही रहते थे, मैं उनसे बात कर लेता। एक रेडलाइन का हमारे पास फ़ोन था तो उसे किसी का नंबर लिख लेता था। उस टाइम पे मोबाइल नहीं था। और उनका पैसे है, जो भी चीज़ है, पूरे कमरे में उसका ध्यान नहीं रखता था। और सोन जी ये रहते थे, फौजी हमारे ड्राइवर ये थे। फिर उन्होंने मेरे को भी साथ में ले लिए, फिर तुम भी बैठे रहते हो तो साथ में गाड़ी चलाओ। तो सोन जी ने मेरे को भी गाड़ी सिखाई। दोनों का मेरा गुरु यही है सोन जी। ये छोटू घाटू के पास में है गाँव इनका, पावा, वहाँ के रहने वाले थे। यही रहते थे पहले सुल्तानगढ़ में। इनकी खुद की गाड़ी थी तो हम मिलजुल के कमरे में रिया करते थे। वो बात तो आप भी बम्बई से आए थे, आपको भी पता है कब आए थे आप। उन टाइम पे हम साथ में रहते थे राजकुमार जी में। तो दोस्तों, ये थे राजकुमार स्वामी जी के प्रिय दोस्तों में से और बुजुर्गों में से। कुछ भी मानिए, ये लोग जब राजकुमार जी आप सर से सुजानगढ़ आए थे तब से वो दोस्ती आज भी निभा रहे हैं। उनके जाने के बाद भी आज हम राजकुमार स्वामी जी के घर पे ही हैं। क्या बोले, हमारे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। वो इतने लाडले थे हमें, इतने प्यारे थे हमें। और हम कोशिश करेंगे कि हम जीते जी इस घर से अपना रिश्ता बनाए रखेंगे।